नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में उत्कृष्ट भामाशाहों को किया सम्मानित। कहा, भामाशाहों की सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री ने 70,000 से अधिक किसानों को दी 239 करोड़ की राहत। 143 गांवों के लिए आदान अनुदान स्वीकृत। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को फ्रांस और जर्मनी की सफल अध्ययन यात्रा के लिए दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों ने पहुंचकर जताई शुभकामनाएं। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित तक्षशिला सभागार में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया। समारोह में प्रदेश भर से आए भामाशाहों को राज्य सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भामाशाहों की सेवा भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान में भामाशाहों की भूमिका अतुलनीय रही है। वे निस्वार्थ भाव से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश कर भविष्य की पीढ़ियों को संवारने का काम कर रहे हैं। ये समर्पण हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भामाशाहों की सहभागिता से सरकारी शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सम्मानित भामाशाह, शिक्षाविद और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित भामाशाहों को समाज सेवा में निरंतर योगदान देने की शुभकामनाएं दी। सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, इन भामाशाहों ने जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं। और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है। साइकिल वितरण में हमारी सरकार ने 10.5 लाख साइकिलें बांटी हैं हमारी बच्चियों के लिए। कौशल प्रशिक्षण में हमने 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया। छात्र स्कूटी वितरण योजना में हमारी सरकार ने करीब 30,000 स्कूटी बांटी। इन उपलब्धियों के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, अब तो शिक्षण के माध्यम से उनके जीवन में मूल्यों की, नैतिकता और संस्कारों का समावेश कर एक आदर्श नागरिक तैयार करना भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 135 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान और शिक्षा भूषण सम्मान, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने वाले प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्री शर्मा ने समारोह में आरटीई के अंतर्गत फीस पुनर्भरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर की 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को रिमोट का बटन दबाकर डीबीटी किया। उन्होंने कक्षा 1 से 5वीं तक नवीन पुस्तकों और संस्कृत शिक्षा की कक्षा 1 से 8 की नवीन पुस्तकों और शिविरा ई बुलेटिन और भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका का भी विमोचन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की प्रतिष्ठित उपाधि से अलंकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ये सम्मान आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, यह विशिष्ट सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अद्वितीय धर्म निष्ठा, गहन आध्यात्मिक चेतना और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी राष्ट्र को सुदृढ़ बना रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के प्रयासों की ये उपलब्धि एक सार्थक और गौरवपूर्ण मान्यता है। इस अवसर पर प्रदेश भर से संतों, श्रद्धालुओं और धर्मनिष्ठ जनों ने प्रधानमंत्री को इस सम्मान के लिए बधाई दी और भारतीय संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में उनके योगदान की सराहना की। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 143 गांवों के 70,366 किसानों के लिए 239 करोड़ रुपए के आदान अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है। ये राशि आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय रबी सीजन 2024-25 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित हुए 8 जिलों की 18 तहसीलों में फसल खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर लिया। इस संवेदनशील निर्णय के तहत 33% से अधिक खराबा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गेहूं की MSP पर बोनस, ब्याज मुक्त फसली ऋण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम वितरण जैसे प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने दोहराया कि राजस्थान सरकार कृषकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी किसानों को हर संभव राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्रीगण, सांसदगण और कई जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को उनकी फ्रांस और जर्मनी की सफल अध्ययन यात्रा और विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुष्प गुच्छ भेंट कर व्यक्तिगत रूप से श्री देवनानी को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य फ्रांस और जर्मनी की संसदीय प्रक्रियाओं, परंपराओं और स्थानीय संस्कृति का अध्ययन करना था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में भारत की प्रगति और नवाचारों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया और भारत के साथ आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग पर भी सहमति जताई गई। वैश्विक नेतृत्व की और दृष्टिकोण के तहत राज्य के युवाओं और नीति निर्माताओं के लिए इसे उपयोगी बताया। उन्होंने ये भी साझा किया कि प्रवासी भारतीयों ने भारत में फ्रांस, जर्मनी के लिए सीधी हवाई सेवाएं और भारतीय संस्थानों में विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान ने दौसा जिले के ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। सालों से बंद पड़े 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर खोला गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही सुगम हुई और पुराने आपसी विवादों का समाधान हुआ। सबसे अधिक 22 रास्ते महवा उपखंड में खोले गए। रामगढ़ पचवारा की निजामपुर ग्राम पंचायत स्थित डाबर कला गाँव में समेलपुर राणौली मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला 25 साल पुराना रास्ता प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग और पुलिस की मौजूदगी में 26 जून को फिर से चालू कराया। इससे स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को बड़ी सुविधा मिली। 18 जून को लवाण तहसील के पूर्णियावास गांव में माधोलाई तलाई से हैराला की कोठी तक का 20 साल से बंद रास्ता JCB चलाकर खोला गया, जिससे करीब 100 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। अप्रैल में बहरावंडा तहसील के मीनावाड़ा गाँव में 25 साल से बंद 1.5 किलोमीटर लंबा सार्वजनिक रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इससे गांव के स्कूल, शिक्षक और आमजन को राहत मिली। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि खोले गए रास्तों को अब ग्रेवल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। रास्ता खुलने से उत्साहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि यह अभियान गाँवों की पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान दे रहा है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।